रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी के जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गए हैं और रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसके द्वारा हम पूरी जानकारी आपको इस एग्जाम से रिलेटेड दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर सीयूटी का अगर हम फॉर्म भरें और हम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इस कैटेगरी में अगर हम आ रहे हैं तो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीयूटी का एग्ज़ाम जब हुआ था लास्ट ईयर 2023 के अंदर, तो इन्होंने जो इनका बुलेटिन था उसके अंदर 4 नंबर पे इन्होंने दिया था रिजर्वेशन करके, और उसके अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लियर लिखा था रिजर्वेशन, और फिर वापस पॉइंट डाले थे फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग टू द ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, 4 कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इन्होंने क्लियर कट जो है अलग से इनके लिए विशेष लिखा था। क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 2024 पे नहीं आया हूँ ना। तो क्या लिखा था इन्होंने, जैसे ओबीसी वालों के लिए ये लिखा था कि आपका जो है 1 अप्रैल 2023 का जब फॉर्म भरे थे तो इन्होंने बोला था 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का जो है आपका होना चाहिए, उससे पहले का आपका नहीं चलेगा। आई बात समझ में। अब ईडब्ल्यूएस वालों को ये बोला था कि आपका भी 1 अप्रैल 2022 और इसके बाद का होना चाहिए, इससे पहले का अगर है तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है नहीं जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की, और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको उस टाइम अपलोड करना था। इस बार इन्होंने क्या किया है, इंडेक्स के अंदर जो आपकी 4 नंबर पे जो रिजर्वेशन वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इंडेक्स के अंदर, इन्होंने उस मैटर को ही हटा दिया पूरे को ही। आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना नहीं है, इनसे सीयूटी वालों को कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो सीधा सा कैटेगरी का ऑप्शन दिया है, आप जिस कैटेगरी में हो उसका पता कर लो। सर मैं सेंट्रल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो मैं जनरल में आता हूं, स्टेट में ओबीसी में आता हूं। तो इनका साफ सुथरा कहना है कि आप पहले ये पता कर लो, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, आप वहां कौन सी कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी भरना आपको खाली। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड होने वाला नहीं है। सर मैं जाति प्रमाण पत्र जो है मेरा नया बनाऊं या पुराना बनाऊं, फॉर्म भरते वक्त ये अपलोड होगा क्या? तो इसका आंसर दे रहा हूं दोबारा, कोई जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरते वक्त आपको अपलोड नहीं करना है, पुराना हो नया हो। सीयूटी वालों को इससे इस बार कुछ लेना देना नहीं है। सर ये लेना देना कब होगा, फिर हमें बनाना ही नहीं है क्या? आप बनवा लेना बेटा। ये आपको चाहिए होगा जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपको उस टाइम ये अपलोड करना होगा। रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग किस टाइम आपको अपलोड करना होगा, और उस टाइम आपको इसकी हार्ड कॉपी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम लेके जानी होगी। तो सर हमें क्या सावधानी बरतनी है? आपको इतनी सावधानी बरतनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। सर मैं जनरल में आता हूं, लेकिन मेरे चाचा जो है मतलब उनकी थोड़ी राजनीति में अप्रोच है, और वो बोल रहे थे तू एबीसी से भर दे इसको, सॉरी ईडब्ल्यूएस से भर दे, मैं तेरा ईडब्ल्यूएस में करा दूं। चाचा जी से कोई आपको जो है इस तरीके की बात पे, चाचा जी की बात पे विश्वास ही नहीं करना। तो सर हमें क्या करना चाहिए? आपके फॉर्म भरने की डेट जो है 26 मार्च लास्ट डेट है। 15 मार्च तक चाचा जी को ये बोलो कि अगर आप मेरा भला चाहते हो तो चाचा जी सब कुछ काम छोड़ के जो आपकी अप्रोच है वो लगवा के मेरा ईडब्ल्यूएस का बना दो, ताकि मैं फॉर्म भर सकूं। आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए ना ईडब्ल्यूएस का, तो ही आपको जो है ईडब्ल्यूएस भरना है, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी ही भरना है। पूरी बात मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको सीयूटी से रिगार्डिंग अन्य कोई जानकारी है वो आपको देने वाला हूं। इस तरीके के वीडियोज आपको अगर कंटिन्यू देखना है तो आप हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू वेरी मच।